आप हमारे YouTube चैनल जनता से ने कुलदीप सामटिया से जुड़ चुके और मैं इस वक्त यहाँ सादुलपुर शहर में जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है यहाँ पर कुछ बैठे हुए लोग, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जो है रुझान लेते हैं कि सादुलपुर शहर में या फिर कोई और बाहर का है तो उनसे यहाँ कस्बा और झाझड़िया में जो चुनावी जंग जो इसमें जोरों पर है और कुछ ही दिन यहाँ पर बचे हैं। तो भाई साहब, हाँ बोलो क्या नाम है भाई साहब आपका? अशोक कुमार सोनी, अशोक कुमार सोनी। कहाँ से हो आप? राजगढ़। राजगढ़ क्षेत्र से। तो सादुलपुर यहाँ जो है, यहाँ से आपको क्या लगता है कि कस्बा आगे निकल रहे हैं या झाझड़िया? झाझड़िया। झाझड़िया। तो शहर है सादुलपुर, यहाँ से लगभग कितने वोटों से झाझड़िया आगे निकल रहे हैं? लगभग 20,000 वोट के आसपास। शहर से 20,000 की लीड ले रहे हैं। तो एक तरफा वोट है। एक तरफा वोट है। तो ये जो लीड ले रही है, किस समीकरण के आधार से कस्बा को जो झाझड़िया को लीड मिल रही है यहाँ पर? झाझड़िया नया कैंडिडेट है। नया कैंडिडेट है। वो 10 साल से अपनौती बना रखी है उन्होंने सरकार की अपनी। बाप MP MLA, माँ प्रधान, आप MP 10 साल रह चुका है। चेंज की है सीट, उसने काटी नहीं है, तो इस हिसाब से पब्लिक वोट करेगी कन्फर्म एकदम। बिल्कुल। में आप क्या खूबी देखते हो? झाझड़िया सिंपल आदमी है, किसान का बेटा है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, काम करेगा, ये सबको पता है। और जो मेडल मॉडल लाए उनके बारे में? बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया उसने। बिल्कुल। और जो यहाँ चूरू जिला है, यहाँ से जो 8 तहसीलें हैं, इनमें लगभग 8 तहसीलों का जो यहाँ से आप जिताकर लगभग किसके भेजने के ज्यादा अवसर हैं यहाँ पर? झाझड़िया जी को है। और जो ऊपर जो नरेंद्र मोदी बार बार उच्चारण कर रहे हैं कि हम इस बार 400 सीटें पार करेंगे, तो आपको क्या लगता है भाई साहब की 400 सीटें अपने गठबंधन के साथ बीजेपी पूरा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, 100%। तो राहुल कस्वा हैं, ये बोल रहे हैं कि बार बार अपने भाषण में उच्चारण कर रहे हैं कि काका जी जो वो इशारा कर रहे हैं किसी तरफ, तो आप वो मालूम है, तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने मेरी टिकट कटवा दी। तो आपको क्या लगता है कि काका जी ने वाकई उनकी टिकट कटवाई है या हाईकमान का ये फैसला? नहीं, ये हाईकमान का फैसला है। काका जी को टिकट नहीं कटवाई है, और ये तो जातिगण फैलाने के लिए अफवाह फैला रहे हैं। आप बता कि वोट बंट जाए आपस में, ये जातिवाद फैलाने के लिए जातिवाद है, वोट बंट जाए इसलिए कर रहे हैं, वरना क्यों कटाए कोई टिकट? मोदी जी ने बदली है टिकट। अब वो एक राहुल कस्वा नहीं बदली है, काफी टिकटें बदली गई है, झुंझुनू में बदली गई है, टिकटें काफी बदली है, नागौर में चेंज हुई है टिकट। वो तो नहीं बोलते कोई भी, टिकट बदलना अलग बात है, कटना अलग बात होती है। इनको साथ आना चाहिए था, इनके झाझड़िया की रेपुटेशन रहती है इसकी अच्छी। अच्छा, और जो चुनाव है यहाँ चूरू जिले का, इसमें कुछ और कहना चाहते हो आप? कुछ और ये कहना चाहते हैं कि राहुल कस्वा जी एक बार ये बोल दें कि सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हम मान जाएंगे। वो क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्यों नहीं बोलते हैं? अब मोदी का काम गिना रहे हैं, कांग्रेस का काम गिनाए ना उनको। नहीं, उन्होंने मोदी का भी कम बोला और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का उन्होंने अभी तक कोई जिक्र ही नहीं किया। भाई जिंदाबाद ही नहीं बोला उसने कोई मीटिंग में, बताओ किसने बोला है? उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने नहीं लेते हैं, पता है उसको कि क्या काम किया उसने। उससे ये बोलने से उसको नुकसान है? बिल्कुल नुकसान होगा, उसको और भी ज्यादा नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? क्या नुकसान? वोट देंगे जो देने वाले, वो भी नहीं देंगे उनको फिर, क्योंकि लोगों को जो वोटर हैं उनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नफरत बिल्कुल कन्फर्म ही है। तो पप्पू को कौन वोट देगा यार? आप भी समझदार पढ़े लिखे आदमी हो, जिसको बोलना ही नहीं आता, आलू से सोना बनाता है, स्टोव पे कोयले डालता है, वो देता है। ये तो सब समझदार है पब्लिक है, आजकल पढ़ी लिखी पब्लिक है, ये कहने की आजकल जरूरत नहीं है। राहुल गांधी कोई सभा में सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद कभी नहीं बोलते। आजादी मांग रहे हैं, किस चीज की आजादी मांग रहे हैं ये राहुल कस्वा? हाँ, चूरू में नारा लगाए थे, आजादी किस चीज की है? किस चीज की? क्या बोल रहे हैं कि चूरू को आजादी चाहिए? किस चीज से? खुद से पब्लिक दे देगी, खुद से आजादी दो, क्या दिक्कत है? आजादी दे देंगे आपकी बार, इसमें परेशानी कौन सी बात है? आप बोल रहे हैं कि इस बार जनता राहुल को आजादी दे देंगे, आजादी मिल जाएगी? मिल जाएगी, आराम से दे देंगे, आराम से, कोई टेंशन नहीं है उसकी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय शास्त्री है, जिला प्रवक्ता हूँ भाजपा के जिला प्रवक्ता हो अजय शास्त्री जी सर। पर यहाँ सादुलपुर से आप जी। तो आपको यहाँ सादुलपुर शहर में क्या लगता है कि यहाँ कांग्रेस आगे लीड कर रही है या जो झाझड़िया कर रही है? बीजेपी एक तरफा है साहब, यहाँ पर एक तरफा है जी। तो चूरू जिले से आप लगभग कितने वोटों से यहाँ झाझड़िया को जिता कर भेज रहे हो संसद? देखिए, ये मोदी की आंधी है और ये आंधी कहाँ तक चली जाए इसका कोई अनुमान नहीं है। हमारा टारगेट है कि 5 लाख के अंदर कांग्रेस को समेट के घर भेज देंगे। आप बोल रहे हो कि यहाँ चूरू जिले से 5 लाख वोट से उनको समेट दें उससे पहले ही? जी। तो ये जो आप बता रहे हो कि
जो नरेंद्र मोदी की आंधी है ये 543 तक भी जा सकती है क्या? जैसे 543 सीटें हैं। देखिए, प्रयास हर सीट पे हर पार्टी अपना यही करती है कि हम 100% लेके आए, तो हमारा भी यही है कि 543 तक जाने का तो प्रयास करेंगे, क्योंकि और कोई पार्टी 543 सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ रही। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो 543 कंप्लीट सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। बाकी वो सारे कोई 20 पे है, कोई 35 पे है, कोई 40 पे है, तो कहां से आएगा उनका पूर्ण बहुमत? जो मैं यहाँ गया था जो सरदार शहर में, तो वहाँ किसी युवक ने बताया कि मैंने किसी से जो पूछा तो किसी ने कांग्रेस की तारीफ की, तो वो इतना उग्र हो गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी है ये कांग्रेस, इनको वोट क्यों दे रहे हैं लोग? मैंने पूछा क्यों? वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? वो बोल रहे हैं कि उनकी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही बात है, वो अपनी सीट के ऊपर है ही नहीं, वो उन्होंने जगह चेंज कर रखी है सभी ने। यानी जो प्रॉपर नेता है कांग्रेस का वो अपना वोट अपना वोट अपनी सीट पे नहीं डाल सकते, वो कांग्रेस नहीं डाल सकते जी। और जो राहुल कसवां जो पहले बीजेपी से थे और उनका टिकट जो है कट गया, तो इसके लिए जो टिकट कट गया इसके लिए आप जो किसे वो मानते हैं? देखिए, किया हुआ कर्म है वो अपने आप आगे आ जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक बहुत समझदार है। वो बार बार उच्चारण कर रहे हैं कि काका जी ने टिकट ऐसे कुछ। बिल्कुल नहीं है, 100 टिकटें कटी है पूरे भारत के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के 100 MP थे, उनकी टिकट काट दी गई। तो ये तो जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था उसमें वो वीक थे, इसके कारण कटी है। किसी काका ने नहीं कटवाई, इनके खुद के कर्म है वो इनके आगे आ गए। तो वो बार बार ये उच्चारण करे तो क्या उनको कुछ फायदा लगता है अपना? जातिवाद की जो राजनीति करता है उससे 1% भी किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ओनली अपनी जो जाति है उनको टारगेट करके चल रहे हैं सब, इसलिए उनको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनसे जुड़े हुए थे, पुराने समय से उनके साथ लगे हुए थे। अब हम अलग आए हैं तो कोई सोच समझ के ही आए हैं। आज डूबती हुई नाव के ऊपर अगर वो सवार हुए हैं तो उन्हें इस चीज का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आप बोल रहे हो कि राहुल कसवां कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो एक डूबती नैया है। जी सर, और उसमें वो पार नहीं कर पाएंगे, 1% भी नहीं करेंगे सर। और कुछ अच्छा। और वहाँ वो प्रैक्टिस करते थे मन में इंशा उनके अंदर इतनी ताकत थी भी अपने को जाना आगे बढ़ना है, इतनी ताकत थी आगे बढ़ना है। तो बालो फेंक के पूरी दुनिया में आगे बढ़ गया, तो चूरू जिले बालो चूरू जिले में जनता फेंक भगवा देगी, जिले की जनता है नहीं बाने कह देगी तो बालो फेंक ज्यादा डटे। और जो आप सरदार शहर वहाँ अभी भी आते जाते हो क्या? अरे डेली फोन पे बात हुए गुरु, डेली। आज ही मेरे साढ़े लड़के से बात हुई है कि एक पर्ची भी ना के ना गेर दियो, और कल या परसों सरदार से जाऊंगा, कल या परसों सरदार से जाऊंगा। ये बात उनको भी पता है। मेरे MP साहब को भी मैं मेरे ससुराल ले जाता था कि जब भी सरदार से जाते थे तब मेरे ससुराल के अंदर 2 मिनट 4 मिनट मेरी सास से ससुर से बात करते थे, मेरे ससुर से बात करते थे। मैं उनके परिवार के सदस्य की तरह रहा हूँ। ऐसा सोच लो कि मेरे को राहुल की तरह प्यार करते थे वो, जिन जैसे राहुल है ना, हाँ, वैसे मुझे बेटे की तरह समझते थे। ये राम सिंह कसवां, राम सिंह कसवान, कमला जी दोनों ही, पूरे राजगढ़ को पता है इस बात का। और जो पहले समझते थे अब उनसे नहीं, अब बात सुनो, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, अच्छा। लेकिन इस मामले में मान सम्मान वाली बात नहीं है। आप बोल रहे हो कि आप उनके मान सम्मान करते हो, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ सकते। अब तो सुनो, मोदी 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 और कुछ दिखाई नहीं देता है। मोदी के अलावा आपको कुछ नहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। घर में पत्नी बीमार है उसको नहीं देख रहे हैं, उसको कह दिया आप जयपुर जाकर दिखाया हो। अब ये मैं वीरवास आया हूँ, मीरवास आया हूँ। ये मेरी मतलब धैर्य टीम मीरवास गई है, एक पार्टी से मुलाकात कर गई है, उनके 140 वोट है, उनको बैनर दे गए हैं और उनको नुता दे गए। आप पार्टी तो शाम को 5 बजे आएंगे। गांव ढांडी फिर रहे, ज्यादा वोट मिलता है वहां। अरे ना, मोदी की लहर पूरे देश में चल रही है, क्या करेगा?
मोदी बोल रहे हैं कि इस बार मोदी जो 400 सीट पार करेंगे, क्या वो कर पाएंगे? मेरे ख्याल से 405 4 भी चली जाए, कोई बड़ी बात तो नहीं, ज्यादा है तो। एक दफा हरियाणा में चुनाव था, अच्छा। तब मेलो बाजार में खड़िया, तो वो हरियाणा बुलेट पर भी बहुत लंबो था, वो इंडिया में सबसे बड़ा लंबो आयो। तो हरियाणा में 10 सीट है। हाँ हाँ। हमने कहा कभी 10 हरियाणा जीतेगी। अगर 11 एक पीछे आप जैसे पीछे खड़ा था, वो बोले भाई 10 की बात क्यों कर रहे हैं, अगर 11 होती तो 11 को ना को लग जातो, तो 4 से ऊपर जब फार्म बैठा तो 2-4 मंगोना कोड लग जाए, अच्छा अच्छा। मंगोना आप कोड बता लग रहे जाए। हो कि भारतीय जनता पार्टी की लहर में कोई कमी नहीं है कोई कभी नहीं है, पूरे देश ने मोदी मोदी करे। और नरेंद्र मोदी इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे? लगाओ भाई, लगाओ, आप देख लेना, पीएम बना हुआ देख लेना, दिल्ली जाना, मोदी का इंटरव्यू लेना। और कुछ बोलो। आप बोलो, कुछ बोलना पूछना चाहते हो तो। यहाँ जो राहुल कसवां जो टिकट कटी है हाँ। और उसके बाद उन्होंने सीधा कांग्रेस का दामन थामा है, अगर वो टिकट कटने के बाद वो क्या करते ताकि उनके लिए भी अच्छा होता? और अगर राहुल कसवा जी बीजेपी में रहते तो उनको बहुत बड़ा पद मिलता, मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिलता। मैंने ऐसा सुना है कि जब वो कांग्रेस से टिकट लेने गए थे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का किसका फोन गया, वो बोले कि हम राम सिंह को जो है राज्यपाल बना देंगे, आपको भी एक छोटा सा पद देंगे, ऐसा कुछ सुना था। क्या ये सही है गलत है? नहीं, ऐसी चर्चा हमने भी सुनी है कि राज्यपाल की एमपी साहब के पास ऑफर आई थी, राज्यपाल बना देंगे, और राहुल जी को ऑफर आई थी कि किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे आपको एक दफे, उसके बाद पार्टी में बहुत पद है। इन लोगों ने तो मेरा वर्गा थाना मेरे जैसे, उन्होंने स्वास्थ्य में बैठे कह दिया अपने को चुनाव लड़ना है, समझ गया। और चुनाव लड़ना देखो वैसे कोई बुरी बात है नहीं, लेकिन इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पार्टी में थे, वो रहा ना मध्य प्रदेश का सीएम, मध्य प्रदेश सीएम नहीं रह गया। हाँ हाँ हाँ। उसने क्या कहा कि पार्टी मेरे को अगर दरी बिछाने का आदेश देगी तो दरी बिछाऊंगा, आज उसको टिकट दे दी, एमपी में चुनाव लड़ रहा है? चौहान साहब नहीं थे क्या? हाँ हाँ, वो 2-3 बार सीएम भी बने थे। हाँ, सीएम भी बने थे, अच्छे लीडरों में रहा हुआ है पार्टी में। पार्टी में सुनाओ, जो दरी उठाएगा ना, वो आगे जाएगा, कोई पार्षद बन जाएगा, कोई एमएलए बन जाएगा, कोई सरपंच बन जाएगा, पार्टी में रहेगा तो। और पार्टी छोड़ देता है ना तो बस आप जानते ही हो क्या होता है। पत्रकारों से कोई छुपी हुई बात नहीं है, पत्रकार थे तो यारो अगले चलो देखे समझो वोट गिरो नहीं गिरे वो भी, ये इन भाई साहब चेहरे देख समझ जाएंगे कि वोट डालेगा नहीं डालेगा। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट फिर रहे हो क्या? मोदी वाले